बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। और एक बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि झारखंड किसका है, सीधी सी बात है। बिहार बिहारियों का है, सीधी सी बात है। महाराष्ट्र मराठियों का है, असम असमियों का है, तो झारखंड झारखंडियों का है। ये कहने में शर्म क्यों आती है? झारखंड झारखंडियों का है, झारखंड झारखंडियों का हमेशा से रहा है। अब आप तय कर लीजिए कौन झारखंडी है कौन नहीं, वो तो सरकार को तय करना है। लेकिन झारखंड में आदिवासियों की जमीन लूट की जमीन लूट की फेहरिस्त जो है वो बहुत लंबी है। कहीं दबंगई होती है, कहीं कानून की आंखों में धूल झोंक दिया जाता है, कहीं सरकार और प्रशासन को पलीता लगा दिया जाता है, और बिल्कुल सरकार और प्रशासन की गोद में बैठ करके यह पलीता लगाया जाता है। साफ बोलता हूं, सटीक बोलता हूं और डंके की चोट पर बोलता हूं कि सरकार की गोद में बैठ करके, सरकार की गोद में बैठने वाले लोग सरकार और प्रशासन को पलीता लगाते हैं। मेरी बात बहुत लोगों को कड़वी लग रही होगी, पानी पी लीजिए, थोड़ा राहत मिलेगा। आज कहानी हरमू नदी के किनारे बने शॉपिंग मॉल की दिखाएंगे। जमीन चोरी कर ली गई, जमीन लूट ली गई, लेकिन गजब की बात यह है कि रांची के दिल में बसा हुआ यह मॉल और इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोई जहमत नहीं उठाता। क्यों? बड़े बड़े लोगों का हिस्सा है उसमें। एक रिपोर्ट देखिए, हमने हिम्मत की है आवाज उठाने की और डंके की चोट पर यह रिपोर्ट दिखाना। दिखाइए रिपोर्ट। इस इमारत को गौर से देख लीजिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार आराम से। यकीन करना मुश्किल होगा कि इस इमारत के बनने में कानून, नियम, सरकार और प्रशासन की आंखों में धूल झोंका गया। राजधानी रांची के हरमू बाईपास पर बनी ये शॉपिंग मॉल के अस्तित्व पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। पेंटागन के नाम से रांची में चर्चित ये शॉपिंग मॉल आदिवासी जमीन पर बना है, और वो भी प्रिंटिंग प्रेस खोलने के नाम पर। इस इमारत पर कई सवाल उठे और उसके बाद सीओ ने जो जांच रिपोर्ट दी है उसका मजमून यह है कि यह जमीन आदिवासियों को वापस मिलनी चाहिए। सरकार, प्रशासन और कानून की आंखों में कैसे धूल झोंका जाता है, हमारे पीछे खड़ी बड़ी इमारत इसकी गवाही दे रहा है। सरकार से, प्रशासन से प्रिंटिंग प्रेस खोलने की अनुमति लेकर जमीन पर कब्जा किया गया था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का कहीं अता पता नहीं। बात की कहानी यह है कि इस जमीन पर बड़े इमारत, अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल खुल गए। अब हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले समझिए कि सीओ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा क्या है। 1945 में इस भूखंड को जमींदारों ने सरेंडर कर दिया। बाद में इसकी जमाबंदी रोजिद मियां के नाम से कर दी गई। हरमू रोड विस्तारीकरण के लिए लगभग 66 डिसमिल जमीन सरकार ने ले लिया और उसका मुआवजा भी रोजिंद मियां ने लिया। बाकी के 49 डिसमिल जमीन पर असली खेला शुरू हुआ और 49 डिसमिल की जगह 83 डिसमिल जमीन रांची इंटरप्राइजेस को बेच दी गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे कब्जाधारी गलत डीड का सहारा लेते हैं। इस आदिवासी जमीन पर 2008 में प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए जमीन का हस्तांतरण हुआ, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस की जगह शॉपिंग मॉल बना दिए गए। CNT-SPT एक्ट के धारा 49 का उल्लंघन करके सारा खेल हुआ। पैसों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। सीओ की रिपोर्ट कहती है कि खाता संख्या 33, प्लॉट नंबर 591 की ये जमीन गलत तरीके से हड़प ली गई। आइए अब आपको समझाते हैं कि गड़बड़ियां हुई कहां हैं। भूखंड भाजपा नेता अजय मारू, प्रिंस आजमानी और मोहम्मद इनामुल हक के नाम से हस्तांतरित हुई। यहां प्रेस स्थापित करने और अखबार खोलने के लिए जमीन ली गई। प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए आदिवासियों से जमीन ली गई। जिस जमीन का मुआवजा ले लिया गया उसे रोजिद मियां ने बेच डाला। 49 डिसमिल जमीन की जगह 83 डिसमिल जमीन का वारा न्यारा हुआ। मूल जमीन का खतियानी रैयत चिंगिया उरांव के नाम से दर्ज है। सीओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि लगभग 30 डिसमिल जमीन पर अतिक्रमण है। भू राजस्व विभाग को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि यह जमीन खतियानी मालिक को वापस कर देनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो यह जमीन भू राजस्व विभाग कार्रवाई करते हुए सरकार की संपत्ति घोषित करे। चूहे को जब हल्दी की गांठ मिल जाती है वह खुद को पंसारी समझने लगता है। शहर के 3 बड़े लोगों ने कुछ ऐसा ही किया। अब प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। फाइलें भू अर्जन अधिकारियों के पास भेज दी गई है। देखना दिलचस्प होगा
कि सूबे की नई सरकार ऐसे बिल्डर, ऐसे लोगों पर कब तक कार्रवाई कर पाती है। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। देखिए, मेरे सहयोगी अजय लाल मेरे साथ हैं और मेरे साथ दो मेहमान हैं। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुशांतो मुखर्जी हैं और मेरे साथ आदिवासी महासभा के संयोजक देवकुमार धान हैं। सभी को जोहार है। सबसे पहले मैं अजय जी के पास ही जा रहा हूं। अजय जी, देखिए, खबर तो हमने दिखा दी, लेकिन गजब की बात यह है कि रांची का दिल, और दिल के दिल से होकर के गुजरती है जैसे कि शरीर में धमनी गुजरती है, हरमू नदी। और हरमू नदी के इस किनारे पर बसे हुए इस मॉल पर कमाल है कि किसी की नजर नहीं पड़ती। चिंगिया उरांव नाम का जो शख्स है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, रोजित मियां मुआवजा भी ले गए, सब कुछ हो गया, लेकिन चिंगिया उरांव को क्या मिला? चिंगिया उरांव के वंशज कहां हैं? कभी आज तक किसी ने सोचने की, समझने की, पूछने की किसी ने कोशिश की? अजय जी, देखिए भारती, जब सब कुछ आपके अपने हाथ में हो, जब यह लगता हो कि राज सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में बैठा व्यक्ति हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ये रातों रात बिल्डिंगें नहीं बनी है। इसी रास्ते से मुख्यमंत्री गुजरते रहे हैं 5 सालों के दौरान। मैं पिछले 5 सालों का जिक्र कर रहा हूं, इशारा आप समझ सकेंगे। पिछले 5 सालों के दौरान ये बनते गए, सबकी नजर पड़ी, लेकिन जमीन किसकी थी? हमारे दर्शकों ने इस रिपोर्ट के माध्यम से देखा और हमारे हाथ में सीओ की 18 पन्ने की रिपोर्ट की कुछ कॉपी है भारती। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका कम से कम जो पैरा नंबर 3 है, मैं सहयोगी राजा से कोशिश करूंगा, हालांकि कैमरा पैन करना थोड़ा मुश्किल होगा। ना पैरा नंबर 3 में लिखा हुआ है कि पैरा नंबर 3 में लिखा हुआ है कि इस जमीन पर 35 डिसमिल जमीन पर अतिक्रमण है और शेष जो जमीन है वो आदिवासियों की जमीन है। प्रिंटिंग प्रेस खोलते वक्त ये कहा गया था कि एक छोटे से हिस्से में अखबार की सामग्री छपेगी जो राज्य हित में होगा, किसानों के हित में होगा। जो हलफनामा है उसकी भी कॉपी मेरे पास कल मौजूद हो जाएगा। उस हलफनामे में इस बात का जिक्र था कि राज्य के किसानों को जागरूक करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस खोले जाने की जरूरत है और राज्य हित में ये चीजें होनी चाहिए। लिहाजा उस समय नियम को, कानून को, तमाम चीजों को दिखाकर इसकी अनुमति मिल गई, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस कहीं नहीं खुला। ये सीओ की जांच रिपोर्ट है, जरूरत पड़ेगी मैं दे दूंगा। और उसके बाद क्या खुल जाता है? वहां पे बड़े शॉपिंग मॉल खुल जाते हैं। लिखा जाता है कि टूलेट बड़े शॉपिंग मॉल के लिए संपर्क करें। जाहिर सी बात है, सब कुछ लोगों की देखा देखी में हुआ, लोगों की निगरानी में हुआ, संरक्षण में हुआ। और एक बात यह भी कि नगर निगम, रांची नगर निगम का बायलॉज आप उठा के देख लेंगे, कहा यह जाता है कि जहां से नदी गुजर रही हो, हरमू नदी, कम से कम उससे 500 मीटर के पास में कोई बड़े स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। और इसी वजह से आपको याद होगा, पिछले 2 दिन पहले रांची नगर निगम जो ट्रू वैल्यू है, जो पुरानी गाड़ियों का शोरूम है, उसको सील कर दिया गया क्योंकि वो हरमू नदी से बेहद करीब था। और ये जो जिस शॉपिंग मॉल की मैं चर्चा कर रहा हूं वह भी हरमू नदी के पास ही है, लेकिन यहाँ कार्रवाई नहीं हो पाती। एक आंख में सुरमा लगा, एक आंख में काजल लगा। बड़े शख्सियत, मतलब एक आंख में सुरमा लगा, एक आंख में काजल लगा। सुशांतो दा ऑनलाइन इस जमीन का नेचर वगैरह चेक कर रहे हैं मोबाइल में। जैसे इनको पता चला खाता संख्या 33 और प्लॉट नंबर 591, सुशांतो दा कुछ निकल करके आया? 591 जी। सबसे बड़ी चीज है कि आपने कभी रबड़ को खींचते हुए देखे होंगे। रबड़ खींचने से लंबा होता है, लेकिन झारखंड का जमीन को खींचने से भी बढ़ जाता है। ये 49.5 डिसमिल जमीन उन्होंने, ट्राइबल हो कुछ हो, लिए और वो डिसमिल लिए और म्यूटेशन हुआ 49.5 कट्ठा में। कट्ठा का? जी हाँ, ये म्यूटेशन 1975 में इस जमीन का पैसा दे दिए गए हैं, मुआवजा मिल गए 75 में। जी हाँ, 75 में 3 मार्च 1975 ये पैसा मिल गए। उसके बाद ये हाल हुआ। इसमें करीब करीब 33 कट्ठा जमीन आदिवासियों का है। तो बताइए 50 डिसमिल जमीन है, मतलब ये 56 डिसमिल जमीन है, पूरे कंप्लीट ये ट्राइबल जमीन है। क्योंकि 56 डिसमिल में अगर आप 33 कट्ठा निकालते तो पूरे चले जाते। बचता क्या है? कुछ नहीं, 0 0 0। अब इन लोग क्या किए कि नदी के जमीन को यहां घुसा लिए।
ये सारे से गलत, इसका हम लोग विरोध किए थे, लेकिन पिछली सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किए। हमें लगता है कि अब कोरोना काल खत्म हुई है, निश्चित अजय मारू रहे चाहे कोई रहे, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और आदिवासियों की जो जमीन है उसे आपस करनी जितनी बची हुई है, और बाकी जो हमारे नदी की जमीन है वो नदी में जाए। क्यों इस तरह से मॉल बना के इस तरह से खड़ा कर दिए? हम तो पहला बार ये झारखंड में देखे थे कि खींचने से जमीन बढ़ती है। 49.5 डिसमिल जमीन म्यूटेशन हुआ 49.5 कट्ठा, मतलब छोटा सा खाता नंबर 119 ये भी है जी, 119 ये भी है। इस तरह से दादा के पास आ रहा हूं। दादा, मतलब विकास किस कीमत पर? मतलब आपसे देखिए पूरा चर्चा हो गया, लेकिन जिस उरांव भाई का ये जमीन था अब तक उसका कहीं पर जिक्र नहीं है। मतलब झारखंड ऐसा ही चलेगा दादा? देखिए ऐसा है, अगर आप रांची को देखेंगे तो 75% जमीन जो है आदिवासियों की जी। अगर 1932 का खतियान आप देखेंगे, लेकिन हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे समुदाय के लोगों के पास खतियान है, लेकिन अब कब्जा किसका है आप तमाम लोग देख रहे हैं, जो अभी अब चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो अभी हम ये कहना चाहेंगे कि भाई अगर ये झारखंड का 22 साल का उसका उम्र हुआ, उसमें 17 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री इस जमीन के सवाल पर ईमानदारी पूर्वक कोई काम नहीं किए हैं। क्योंकि जो भी हमारे, अगर आप देखेंगे जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, बिरसा मुंडा से लेकर सिद्धू कान्हू से लेकर पोटो हो से ले नीलंबर पीतंबर से लेकर सब लोग जमीन की ही लड़ाई लड़े हैं। और झारखंड में तो हम नेतागिरी जो करते हैं लोग, सब जल जंगल जमीन और आदिवासी की ही बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 5000 केस अभी एसआर कोर्ट से वापस हुआ है, रिजेक्ट हो गया, लेकिन दखलदानी जो है झारखंड बनने के बाद हुआ ही नहीं। तो निश्चित रूप से हम लोग को इस पर काम करना चाहिए। और जो माफिया है, चाहे वो राजनीतिक माफिया हो, निश्चित व्यापारी माफिया हो, जो भी हो, उनके खिलाफ हम लोगों को हम लोग बिंगुल कल हम लोग एक छोटा सा दादा, एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। सुशांत अभी साथ में है। रांची, मतलब रांची शहर, आप इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। रांची शहर में खाली आप देखिए ना, हम खाता नंबर 119 की खबर आज 2 साल हो गया, 2 साल से हम लोग लगातार चला रहे, 2 साल से दिखा रहे हैं दादा, ठीक है। इसके बावजूद आप देखिए कि वहां पर लगातार रजिस्ट्री और आदिवासी जमीन, जो बेचारा लोग मतलब रैयती है, 1932 छोड़िए, कब से आज भी गांव गए थे, खेती बाड़ी कर रहा है, उन लोग का घर वाला लोग मतलब वहीं पर दफन है, और उन लोग को गुंडा लोग आकर के, माफिया लोग आकर के कहता है कि नहीं हटो यहां से ही, तो हम खरीद लिया। अरे कैसे खरीद लिया भाई? किसके बाप का राज है? कमाल की बात है। तो मतलब इन सब को लेकर के एक सख्त नीति तो बनानी पड़ेगी कि खाली बयान देने से हो जाए। अभी हमारे झारखंड में सबसे बड़ा कानून है CNTSPT, जिस पर हर नेता, हर प्रकार के लोगों को इस पर लगनी चाहिए। और ये मजबूत से अगर कर दे, हमें लगता है कि झारखंड के लिए कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ आदिवासी और मूलवासी क्या मांगते हैं? सिर्फ पानी दो और हमारा जमीन बचाओ। आपको बता दें, इस मॉल की जो बात कर रहे हैं, ये करीब करीब 1 एकड़ 15 डिसमिल ये जमीन है। 1 एकड़ 15 डिसमिल जमीन है, 591 शायद प्लॉट नंबर है। जो इसमें 33 कट्ठा जमीन प्योर ट्राइबल की है, मतलब कोई दूसरा नहीं है इसमें। और उन्होंने आपको CO भी माने हैं, और जो ऑनरशिप जो बनाए बिल्डिंग वो भी माने हैं। उन्होंने हमसे बात करके कहा था, हमको याद है कि ये पार्किंग और बाहर इसके अंदर कोई मतलब उसका खूंटा नहीं गड़ा है बिल्डिंग का, लेकिन आपको बता दें कि 33 कट्ठा पर ही वो बना हुआ है, और बाकी जो बचा हुआ वो नदी की जमीन है। आप जिस जमीन को 60 डिसमिल को आप 60 कट्ठा बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे झारखंड लूट रहे, सिर्फ 119 नहीं, पूरे राज्य में और पूरे रांची शहर के अंदर। हमने पहला जो चैनल में हम लोग बैठे थे, याद है ना आपको, 96 डिसमिल घाघरा में हम लोग तोड़ के भगाया उसको। उनको 1952 में जो लिए हैं उनसे वो छीन के फिर दूसरे को बेच दिए थे, सारे चीज कैंसिल कराया। आज उस अधीन में है, हम लोग लड़े हैं, जीते हैं, और जल जंगल जमीन की सरकार है। हम चाहेंगे कि आदिवासियों मूलवासियों की जमीन आपस करें। 119 खाता भी आज हम गए थे, गांव में बैठे हैं,
देखे हैं कि इस तरह से लोग डरे सर में हैं। हम सबको बोले आप आइए, बाहर बैठिए। अब 336 प्लॉट में हम लोग बैठ के आज बैठे और दोबारा भी बैठेंगे और निश्चित तौर पर वो जमीन नहीं मानेंगे तो जनता के हाथ में है कानून। अगर तुम नहीं मानोगे तो कानून हम लोग भी मानेंगे कि नहीं, ये तो सोचने की बात है। लेकिन बीच में सरकार को अजय जी, इस मामले को लेकर के अधिकारी क्या कह रहे हैं? मतलब इस खबर को जब आप कवर कर रहे होंगे तो आपने कोशिश की होगी कि अधिकारियों की बाइट लें, नगर आयुक्त से बाइट लें, सीओ से बाइट लें, सब लोगों से बाइट लें, तो क्या मतलब कुछ अधिकारी ऑफ द कैमरा कुछ कह रहे हैं या कहने को कुछ तैयारी नहीं है? देखिए भारती, इसमें अधिकारियों के तरफ से जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारी खुद से हथौड़ा या जेसीबी ले जाकर इस बिल्डिंग को तोड़ेंगे नहीं। सरकार के पास, भू राजस्व विभाग के पास, रांची के डीसी और जिसके जो सीओ होते हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। मेरे पास वो रिपोर्ट की कुछ कॉपियां हैं, मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि ये पूरी तरह से अतिक्रमण की जमीन है, आदिवासियों की जमीन है, मूलवासियों की जमीन है। और उसमें कोर्ट में लिखा गया है सजेस्ट बाय इंक्वायरी अथॉरिटी, यानी कि जिन अफसरों ने जांच की है उनके नाम के साथ ये कॉपी, ये जांच रिपोर्ट भू अर्जन विभाग के पास भेज दी गई है। अब इसमें अहम रोल होता है राज्य के सरकार का। उन्हें अपना कलेजा चौड़ा करके ये दिखाना होगा कि यदि आप आदिवासियों की जमीन पर इमारत खड़ी कर सकते हैं तो मैं उसे तुड़वा भी सकता हूं। और यदि एक घटना ऐसी हो जाएगी, एक कार्रवाई ऐसी हो जाएगी तो यकीनी तौर पर आप मान कर चलिए कि इसके मैसेज तमाम 24 जिलों में जाएंगे और कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि किसी मुंडा, किसी उराव की जमीन पर बिल्डिंग खड़ा कर ले और यह सोच लें कि कोई तोड़ने वाला नहीं होगा। मैसेज देने की जरूरत है, एक बड़ा मैसेज देने की जरूरत है। हो सकते हैं कुछ आलोचनाएं होंगी, कुछ आलोचना सहना होगा, लेकिन कई बार राजहित में आलोचना जो होती है वो राज्य सरकार के लिए आशीर्वाद जैसा होगा। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य सरकार बड़ा फैसला करेगी। एक बार दादा आ रहा हूं मैं आपके पास, एक बार देव कुमार धान साहब के पास भी आ रहा हूं। दादा, जहां पर कानून, चूंकि मैं 90% ऐसे केसेस देख रहा हूं कानून के पेंच में उलझ करके आदिवासी मूलवासी रह गया है। उसका जमीन है, खानदानी तौर पर वो मतलब कितने कितने साल से वहां पर रह रहा है, खेती कर रहा है। अचानक एक रात कोई आता है, जेसीबी गुंड 4 आदमी को, हथियारबंद को खड़ा कर दिया, उन लोग को भगा दिया। अब वो बेचारा जो आदिवासी मूलवासी, वो किससे लड़ेगा? वो लड़ करके जाएगा। तो जहां पर कानून खत्म हो जा रहा है, नियम कानून खत्म हो जा रहे हैं, नियम सब खत्म हो जा रहा है, तो वहां पर क्या उपाय बचता है हम लोगों के पास? देखिए, ऐसा है कि सीएनटी कानून निश्चित रूप से हमारी जमीन का सुरक्षा कवच है और इसमें देखेंगे तो इसे धड़ल्ले से इसका आज जो है उल्लंघन हो रहा है। अभी तो सादा कागज पर जमीन बिक रहे हैं, हाँ? जबकि आदिवासी से आदिवासी भी 46 में डिप्टी कमिश्नर का परमिशन लेकर ही हम खरीद सकते हैं। लेकिन आज हजारों हजार एकड़ जो है साधारण 5 रुपये के एग्रीमेंट पेपर में बिक रहे हैं। यहाँ जो है भुयारी लैंड का दाखिल खारिज हो रहा है, जो कि सरकार में वो वेस्ट नहीं है। आप अगर एसीआर कोर्ट को देखेंगे कि वो 69 में ये कानून बना, तो उसमें यही कहा गया था कि 69 से 30 साल पीछे अगर हम देखेंगे तो 59, 49, 39 से पहले अगर जो निर्माण हुआ है उसी जमीन पर कंपनसेशन होगा और उस कंपनसेशन 30 साल के अंदर आप करा लीजिए। आप बताइए कि 99 में वो खत्म हो जाता है, तो 99 के बाद कैसे कंपनसेशन हुआ? मैंने कौन सरकार है, कौन बेवकूफ अफसर बैठा है, उस पढ़ा है कि लिखा है कि नहीं मैं नहीं जानता। तो इतना बताइए कि अगर मैं उधर जो भी गलत किया मैं मान लिया, लेकिन 99 के बाद तो एक भी केस उसमें जो है नहीं होना चाहिए था। उसके बाद धरने से मैंने केस दर्ज किया गया और कंपनसेशन हुआ। हम लोग तो एकदम मांग कर रहे हैं कि कल हम लोग डीसी के यहाँ हम लोग कार्यालय के समक्ष हम लोग धरना दे रहे हैं कि गलत कंपनसेशन जो हुआ है उसका आप जांच करिए निश्चित, और जो उसका मूल रैयत है, मूल आदिवासी है, उसको जो है आप जमीन वापस करिए, उसका अधिकार दे दीजिए। हाँ, उसको जमीन एकदम सीधा वापस करिए। और जो 20 साल से एसीआर कोर्ट से करीब 5000 आदिवासी भाइयों को
फैसला मिला है उनके पक्ष में, और वो 20 साल से उसको अगरबत्ती दिखा रहे हैं हमारे आदिवासी भाई, सही बात है ना। तो हम लोगों ने ये सरकार से कहने जा रहे हैं कल कि भाई इसको आप दखल दहानी दीजिए, क्योंकि ये एसआर कोर्ट न्यायालय है, उसका आदेश का आप क्यों पालन नहीं करेंगे? उसको आपको पालन करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो आदिवासी समाज स्वयं उस पर दखल कब्जा लेगा। अब विधि व्यवस्था बिगड़ेगा तो अब सरकार जाने, यहाँ के डीसी जाने, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जब कानून हमारे लिए कह दिया है कि ये आपका है तो फिर है, तो है, आप कैसे यहाँ घर बना लिए? और तो इसलिए हम लोग जो है पूरा तैयारी कर रहे हैं कि जो भी आदिवासी खतियान की जमीन है, गलत कंपनसेशन है, ये तमाम जमीन को हम लोग वापस करने का संकल्प लिया। जी आपको बता दें, देखिए 115 डिसमिल ये जमीन है टोटल, ठीक है। इसमें 1960 या 67 में 65.5 डिसमिल रोड में चले गए। अच्छा, और मतलब 60 कट्ठा जमीन मैंने 65 कट्ठा में आपको 65.5 डिसमिल चले गए, और बाकी 34 कट्ठा जो वो ट्राइबल की है। तो जमीन है कहां यहाँ, कैसे वो बन गया बिल्डिंग? इस पर तो सरकार को देखिए, हमने लोग हंसेंगे कि जमीन है 1 एकड़ 15 डिसमिल, और जिसमें 65.5 डिसमिल जमीन सरकार ने 1967 अधिग्रहित कर लिए, और जो बचे हैं वो 34 कट्ठा वो ट्राइबल की है। तो पूरा मिला के अगर देख ले तो 115 डिसमिल ही आ रहा। तो फिर वो कैसे करके वो मॉल बना, किसके समय में बना? हमें लगता है कि अगर सीओ रिटर भी हो गए तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अगर ये ना हो तो हम लगता है जल जंगल की जमीन जो सरकार आई है, इस सरकार को भी आदमी सोचने की मजबूर होंगे, जनता सोचेगी। हमें लगता है कि हम लोग लड़े सब मिलके और इसे हम जीतेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया देव कुमार धान साहब, बहुत शुक्रिया सुशांत मुखर्जी, बहुत शुक्रिया अजय लाल जी। देखिए, हमारा काम है खबर दिखाना, हमने खबर दिखाई, कार्रवाई करने का काम सरकार का है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार कार्रवाई करे, क्योंकि बात आदिवासी अधिकार की है, आदिवासी हित की है, बात झारखंड की है, झारखंडियत की है। और झारखंडियत की बात जब भी आती है तो न्यूज़ 11 भारत उस कतार में सबसे पहले खड़ा रहता है। फिलहाल के लिए डंके की चोट पर यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।